आप लोग 9th क्लास में हैं। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका जीव जो फर्स्ट चैप्टर कोशिका है जीव विज्ञान का, वही हम क्या कर रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर जीव विज्ञान होता क्या है। पहले जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर के बारे में आएंगे। तो जीव विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वैसी शाखा, क्या विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग। जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि सजीव पदार्थ होता है क्या होता है? तो जो विकास करता है, जो वृद्धि करता है, वही सजीव पदार्थ। जैसे पेड़ पौधा विकास वृद्धि करेगा, सजीव पदार्थ है। हम लोग विकास वृद्धि करते हैं, हम लोग क्या है? सजीव पदार्थ हैं। लेकिन एक बेंच सजीव पदार्थ होगा? नहीं। और 6 फीट के बेंच बनाते हैं तो हमेशा 10 साल बाद भी वही उसकी लंबाई वही वृद्धि कर पाएगा? नहीं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थों का, जिसमें जान प्राण होता है, उसी का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। पहली का क्या होती है? यानी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। दूसरा क्या होता है? जंतु विज्ञान, यानी क्या? जूलॉजी। वनस्पति। जब आप लोग 9th क्लास के आगे इंटर में जाओगे तो आपकी जीव विज्ञान का वो बुक मिल जाएगा, 2 बुक मिल जाएगा। एक वनस्पति विज्ञान का अलग और जंतु विज्ञान का क्या मिल जाएगा? अलग मिल जाएगा। तो आपका वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग कौन सा विज्ञान कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं हम लोग जो जीव विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है कोशिका के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं कोशिका आखिर होता क्या है। तो देखो, जो भी कोई जीव है या जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। जैसे हम लोग का शरीर कोशिका से ही बना है। जैसे बहुत लाखों कोशिका, हजारों करोड़ों कोशिका मिला तो ऊतक का निर्माण होता है। अब बहुत हजारों करोड़ों अरबों ऊतक मिला तो अंग का निर्माण। मान लीजिए ये अंग है, ये क्या है? उंगली। क्या है? अंग। इस उंगली को बनने के लिए पहले करोड़ों लाखों पहले कोशिका लगा होगा, कोशिका मिल करके ऊतक बनाया होगा, ऊतकों के जो समूह बना होगा, तब क्या होगा? अंग। और सारे अंग मिला दिया गया तो क्या बन गया? शरीर। तो सारे हम लोग कोशिका से ही बने हैं। तो कोशिका के आधार पर का बात मत करो, लिखा जाएगा मंदिर में। कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम, जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका को हम लोग खुली आंखों से हम लोग देख पाएंगे नहीं, बहुत छोटा होता है, जिसे हम लोग उसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप के सहारा हम लोग लेते हैं। तो उसको क्या? एक कोशिकीय जो एक कोशिका से मिलकर बनने वाला जो जीव होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिका, करोड़ों अरबों कोशिका से मिलकर बना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव को हम लोग देख पाएंगे। एक कोशिकीय जीव को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बहुकोशिकीय जीव से हम लोग मनुष्य, हम लोग एक कोशिका से मिलकर बने हैं कि बोलिए? बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हैं। बहुत सारे कोशिका से मिलकर क्या है? बने हैं हम लोग। बहुकोशिकीय बैल एक कोशिका से मिलकर बना है कि बहुत सारे? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। अगला, अगर कोशिका को देखा जाए तो 2 प्रकार का कोशिका होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूर्ण विकास नहीं होता, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो आज की क्लास इतना ही। फिर हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग बताइए बोर्ड पर जो समझाया वो लिखा गया।